चलो चलो। तो सब बच्चे इधर ध्यान दें, टीचर्स भी। ये जो कुछ कार्यक्रम है अलग किस्म का कार्यक्रम है और हम सबके जिंदगी को हम सबकी जिंदगी को बदलने वाला कार्यक्रम है ये। क्योंकि जीवन में जो कुछ चाहिए, अच्छी सेहत, मानसिक परेशानियों से मुक्ति, कॉन्फिडेंस, धन संपदा, मान सम्मान, सब कुछ जो भी एक इंसान को सफलतापूर्वक जीकर आत्मसम्मान से जीने का जो कुछ चाहिए, वो सब कुछ इस प्रोग्राम के बाद मिलना शुरू होता है। क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो योग माने, योग का मतलब समझते हो, हिंदी मीडियम का शब्द होता है। मैथ के सवाल करते हैं ना, गणित के, 2 योग 2 बराबर 4, यानी दो चीजों का जुड़कर एक हो जाना।
उसको योग कहते हैं। और आज हम ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं इसका नाम है सहज योग। क्या नाम है? सहज योग। हाँ, तो सहज माने आसान, योग माने जुड़ना, यानी बड़ी आसानी से जुड़ जाना। तो किससे जुड़ेंगे हम लोग? परमात्मा से जुड़ेंगे, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपनी ऊंची चीज से जुड़ूं। वो ये तो नहीं चाहता ना मैं अपने छोटे से जुड़ूं। मान लो कोई अफसर है, वो कभी नहीं चाहेगा मैं अपने चपरासी से जुड़ूं। चपरासी चाहेगा मैं अफसर से जुड़ूं। अफसर चाहेगा मैं और बड़े अफसर से जुड़ूं। ऐसे होता है ना। तो हम सबसे ऊंची चीज कौन है? ऊंची शक्ति वो है ईश्वर, परमात्मा। तो हम इंसानों का परमात्मा से जुड़ना, इसको योग कहते हैं। आगे समझ में? योग माने क्या हुआ? इंसान की शक्ति का, इंसान का परमात्मा से जुड़ जाना, ये योग कहलाता है। तो इसका मतलब है कि अभी हम इंसान, मनुष्य लोग परमात्मा से जुड़े हुए नहीं है। कैसे पता लगता है कि हम नहीं जुड़े हुए? क्योंकि हम सब भगवान को तो मानते हैं। मानते हैं नहीं बच्चों? कभी कभी प्रार्थना करते हो भगवान जी से? अभी करी थी ना थोड़ी देर पहले भी। तो अब सवाल एक उठता है, सोचने की बात है। जैसे ये मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना? और मुझे भी समझ आ रहा है कि आप सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। बात आगे समझ में? जब हम भगवान से कुछ कहते हैं, कुछ भी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कोई काम करते हैं भगवान जी के नाम पे, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे हमें आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। पर सवाल एक उठता है यहाँ पर कि क्या वो प्रार्थना, पूजा पाठ जो भी हमने भगवान जी से मांगा है, करा है, वो उन भगवान जी तक पहुंच गया या नहीं पहुंचा? दो ही तो बात है। तो ऐसा कोई सबूत, पक्का सबूत हमारे पास नहीं होता कि ये हमारी बात भगवान जी तक चली गई है। होता है कभी? नहीं होता। और उधर से तुरंत कोई चीज लौट के आई है भगवान जी के पास से, उनका कोई जवाब आ गया है, ऐसा भी हमको पता लगता नहीं है। बात ठीक है नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि अभी हम जुड़े हुए नहीं है। अगर जुड़े होते तो हमारे को पता लग जाता है कि हमारी बात भगवान तक चली गई है और तुरंत उनका जवाब भी आपके पास आ जाता। तभी तो कहोगे जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ एक बात और भी हम कहते हैं, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। ठीक है, यानी भगवान जी जो है वही हमारे माँ है, वही पिता है, वही बंधु, फ्रेंड, सब कुछ वही है। कहते हैं ऐसा? सुनिए प्रार्थना नहीं। तो जब भगवान जी हमारे पिता हैं और हमारे माँ है, यानी माता पिता दोनों वही हैं, तो कौन सा माता पिता ये चाहता है कि उसके बच्चे दुखी रहें? चाहता है कोई माँ बाप? कोई नहीं चाहता। तो जब परमात्मा इतने शक्तिशाली है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। ये तो सुना होगा ना कि भगवान से शक्तिशाली कोई नहीं होता। मानते नहीं हम सब लोग इस बात को? और कण कण में भगवान है, ये भी मानते हैं हम सब लोग। तो फिर हम सब इंसान किसी ना किसी परेशानी से क्यों जूझ रहे होते हैं? टेंशन होती है ना सबको। एग्जाम आने लगता है, बच्चों को टेंशन हो जाती है ना? बड़ों को दूसरी टेंशन होती है, छोटों को दूसरी होती है, पर होती है ना थोड़ी थोड़ी कभी कभी। तो फिर ऐसा क्यों होता है? फिर हमारे में बहुत सारे लोग, बीमारियां होती है हमारे अंदर, परेशानी होती है। तो कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा बीमार रहे, परेशान रहे, किसी भी वजह से दुखी रहे। ठीक बात है। तो फिर भगवान फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं? समझ आ रहा है भाई? या कोई हमको तंग कर रहा है? तो ये इसका सीधा मतलब है कि अभी हमारा और ईश्वर का मिलन नहीं हुआ। ठीक है, यानी सारा काम जो हम करते हैं वो श्रद्धा के कारण करते हैं, श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, विश्वास से करते हैं कि कभी ना कभी तो भगवान हमारा भला करेगा। ऐसी बात ठीक है? तो अब ये मिलन कैसे हो? पहला पॉइंट ये है। तो जब ये इतना जरूरी काम है
भगवान से मिलना, तो जरूरी बात है कि भगवान जी ने कुछ ना कुछ तो बना रखा होगा हमारे अंदर, कोई तरीका होगा। जैसे ये देखो, आंख है तो दिखता है, आंख नहीं है तो नहीं दिखता। इसमें हमारे विश्वास से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब भगवान ने एक तरीका बनाया देखने का कि ये आंख है, इससे दिखेगा, कान से सुनाई देगा, जुबान से हम बोल सकते हैं। ये सब इंसान एक ही जैसा करेंगे या अलग अलग करेंगे? सबको आंख ही से तो दिखता है। तो इसी तरह ये जो परमात्मा से मिलन, उसके लिए ये सारा सिस्टम भगवान जी ने हमारे अंदर बना रखा है। पर ये चालू नहीं है, थोड़ा सा चालू है, थोड़ा सा चालू नहीं है। क्या चालू है इसमें वो समझते हैं। तो आप देखिए, एक नीली नाड़ी दिख रही है, उधर बच्चों को नहीं दिख रही तो मैं वैसे ही दिखा देता हूँ। यहाँ से चालू होके ये ऊपर जा रही है ऐसे, और इधर से इधर आ रही है, ठीक है। ये नीली नाड़ी चालू है। क्या काम है इसका? ये जितनी भी इच्छाएं हमारे मन में आती है ना इच्छाएं, अभी खाना खाना है, अभी खेलना है, अभी सोना है, ऐसे, तो ये सारी इच्छाएं इसी नाड़ी की शक्ति से आती हैं। और इस नाड़ी का नाम है ईडा नाड़ी। क्या नाम है? ईडा नाड़ी। हाँ। और इसकी शक्ति कहाँ पर होती है? हमारे लेफ्ट बाजू में। कहाँ पर होती है? लेफ्ट बाजू में। कौन सी शक्ति? इच्छा की शक्ति। कौन सी शक्ति? इच्छा की शक्ति। समझ आ गया? इस नाड़ी का संबंध हमारे लेफ्ट साइड से। तो ये सब इच्छा लोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये चालू है। अब जब इच्छा हम करते हैं, कोई भी इच्छा, तो उसको पूरा करने के लिए फिर हमें काम करना पड़ता है ना। दिमाग से भी करते हैं, तो कैसे करें इस काम को, और फिर शरीर से भी करते हैं। तो जो काम करने की शक्ति हमारे अंदर आती है, वो दूसरी पीली वाली नाड़ी से आती है, जो यहाँ से शुरू होकर ऊपर जा रही है ऐसे, और माथे से इधर आ गई है। समझ आ गया? यानी माथे के ऊपर आके ये दोनों नाड़ियां ऐसे कट गई, इधर वाली इधर, इधर वाली इधर, तो माथे के ऊपर आके कट गई। समझ आ गया इतना? तो ये पीली नाड़ी, इसका नाम है पिंगला नाड़ी। क्या नाम है? पिंगला नाड़ी। और ये क्या काम करती है? जो हमारे काम करने की शक्ति देती है हमारे को, दिमाग से भी और शरीर से। तो इसका काम हुआ काम करना, कार्य शक्ति। और इसका संबंध किससे है? सीधी बाजू से। इसका सब क्रिया का संबंध किससे है? सीधी बाजू से। और इच्छा का संबंध किससे है? लेफ्ट। तो दो ये काम हर इंसान करता है, ठीक है। तीसरा भी एक और नाड़ी है जो बीचों बीच है, हरे वाले से ऊपर से, यहाँ से शुरू होती है, बीच में से यहाँ से ऊपर जा रही है। तो ये नाड़ी भी चालू है, पर ये हमारे काबू में नहीं है, अपने आप चलती है। जैसे इसका क्या काम है? जैसे हम खाना खाएं, इच्छा हुई भाई खाना खाना है, तो आपने खाना खा लिया, मर्जी आपकी खाओ या ना खाओ। अब अगर खा लिया, पेट में चला गया, वो हजम होगा या नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है, वो अपने आप ही हजम होता है। सांस चल रहा है, अपने आप चल रहा है, दिल धड़क रहा है, और ऐसे हजारों बातें हैं जो शरीर में अपने आप हो रही है। तो ये भी नाड़ी थोड़ी सी चालू है, पर हमारे काबू में नहीं है। समझ आ गया पॉइंट? तो तीन नाड़ी हो गई। पहली नाड़ी का नाम ईडा नाड़ी, इच्छा वाली। क्रिया वाली का नाम पिंगला नाड़ी, और बीच वाली का नाम सुषुम्ना नाड़ी। समझ आ गया? तीन नाड़ी हो गई। चौथी एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी। जैसे कहते हैं ना, एक मेन स्विच होता है बिल्डिंग में, बिजली के तार वार लगे ना सबका, इनका एक बड़ा स्विच होता है कहीं, उसको बंद कर दो तो सब कुछ बंद, ठीक है। तो ऐसे ही जो भगवान का जो बड़ा स्विच है हमारे शरीर में, वो ये रीढ़ की हड्डी के जो निचला हिस्सा है वहां बैठा होता है, वहां ये शक्ति मौजूद है। स्प्रिंग जैसी चीज दिख रही है ना, ये यहाँ हड्डी है ना, ये वाली, इस हड्डी में है। ये सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की हमारे अंदर है। इसका नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? कुंडलिनी। तो ये यहाँ पे क्या काम कर रही है? जो भी हम कर्म करते हैं, आपने सुना होगा भगवान जी के सब देखते हैं, वो सब जानते हैं, और सारे कर्मों का हिसाब किताब भगवान जी रखते हैं। ऐसी बात सुनिए नहीं? तो ये सारा रिकॉर्ड आपके शरीर कर्मों का इसी कुंडली में होता है, सबका। ठीक आ गया समझ में? अब इसका काम क्या है? टीचर्स को मैं बता रहा हूँ, अभी ये तो नहीं जानते बच्चे। जब बच्चा छोटा होता है, गोदी का,
तो यहाँ पर तालू के ऊपर ऐसे ऐसे होता रहता है। तो ये कुंडलनी जो यहाँ नीचे बैठी दिखाई है हमने, ये बचपन में यहाँ होती है, यहाँ धड़कन, ये धड़कन ही कुंडलिनी होती है। समझ आ गया पॉइंट? तो जब ये द्वार बंद हो जाता है तो ये ऊपर से नीचे हड्डी में चली जाती है। अब वहां जाके चुपचाप बैठ गई। अब हम तीन चीज देखते हैं, एक तो ये द्वार बंद हो गया हमारा, और एक ये माथे पे मैंने बताया था कि इधर वाली नाड़ी इधर चली गई, इधर वाली इधर चली गई, तो ये वाला द्वार भी बंद हो गया। समझ आ गया पॉइंट? और तीसरा, ये जो बीच की नाड़ी है वो यहाँ से शुरू है, तो बीच में खाली जगह, नाड़ी है नहीं, ये दिख रहा है। और कुंडलिनी कहाँ चली गई? सबसे नीचे। तो इसका मतलब परमात्मा की इस शक्ति को कोई भी अपनी मेहनत करके नहीं जगा सकता, यानी किसी तपस्या से नहीं जगेगी, क्योंकि एक तो ये जगह खाली, एक ये वाला द्वार बंद और एक ये वाला द्वार बंद। तो इन्हीं चीजों को जगाने के लिए ऋषि मुनि बहुत कठोर तपस्या करते थे। ये तुमने सीरियल में देखा हुआ, टीवी वगैरह में, कि ऋषि मुनि कितनी कितनी तपस्या करते थे। तो फिर भगवान जी आते थे, कोई जिसकी भी वो कर रहे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी या देवी माँ, कोई ना कोई आते थे ना, और वो उनसे क्या कहते थे भक्त से, बता बेटा मैं तेरे से खुश हूँ, तू आशीर्वाद मांग, वरदान मांग, ऐसी होता था। तो फिर कितने वरदान मिलते थे उसको? एक या दो तीन, है ना, ज्यादातर तो एक ही मिलता था। और बाद अब इतनी तपस्या के बाद एक वरदान, समझ आ गया? और जब आपका परमानेंट हमेशा के लिए मिलन हो जाएगा गॉड से, तो आपको अनंत अनंत अनंत, मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने आशीर्वाद मिलना चालू हो जाएंगे। तो आप समझे ये कितना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। समझ आ गया? तो जब ये आशीर्वाद मिलते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में सुख आता है, हमारी परेशानियां हटती हैं। जैसे हमारे शरीर में बीमारियां हैं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी, मानसिक परेशानी खत्म हो जाएगी। जो बहुत सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, समझदार बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, बहुत बार घबरा जाते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम से पहले ही बीमार हो जाते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो भी दूर हो जाएगी, आप बिल्कुल निडरता पूर्वक अपना हर काम कर पाओगे। समझ आ गया पॉइंट? अब टीचर्स को समझ आएगा, आर्थिक स्थिति यानी पैसे की भी आजकल उसके बिना कुछ होता नहीं है। तो ये जो शक्ति है ये आपके पैसे की भी मदद करती है, मतलब आपको ऐसे साधन देती है कि आपके जो पैसे की जरूरतें वो पूरी होने लगे, आत्मसम्मान से पूरी होने लगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो एक इंसान को चाहिए वो ये शक्ति ना दे। तो अनंत आशीर्वाद हो गए ना। अब सवाल ये है कि और भी कई चीजें हैं। बीच की नाड़ी में हमने ये 7 नंबर लिखे हैं फूल जैसे, इनको सहज योग की भाषा में क्या बोलते हैं? चक्र। क्या बोलते हैं? चक्र। और यही वो जगह है जिनमें हमारे जो देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं ना, सब अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। कोई शिव जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को, कोई गणेश जी को, कोई हनुमान जी को, सबका अलग अलग होता है, और बहुत से सबको भी मानते हैं। तो ये सारे देवी देवता हमारे ये शरीर में यहाँ मौजूद होते हैं, पर महसूस नहीं होते ना कभी भी। तो जब आपका ये कुंडलिनी जागेगी, इसका नाम है कुंडलिनी, और आपका योग ईश्वर से होगा, और 10-5 मिनट पूरे दिन में थोड़ा ध्यान करेंगे तो ये कुछ ही महीनों में आपको सब महसूस होंगे शरीर के अंदर। तो यानी ये सभी आशीर्वाद देंगे आपको। तो इसका मतलब है कितने आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाते हैं। आगे समझ में? अब 3 नाड़ियों का मैंने बताया था ना, इच्छा वाली ये वाली नाड़ी, क्रिया वाली ये वाली नाड़ी, और जो चक्र है 7, उनका संबंध बीच में आप देख रहे हो उंगलियों से है। ठीक है, जिस रंग का चक्र है उसी रंग की उंगली बनाई है। तो 7 चक्र हैं, तो 5 ये उंगलियां और छठा 7वां। ठीक है, तो इन चक्रों का पता हमारे को हमारे हाथों में लगेगा। समझ आ गया बात? हथेली पे बहुत। अब ये इसको करना है, तो कैसे करेंगे वो समझना है। सबसे पहली बात है कि ये जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये योग
होगा कैसे, क्योंकि ये तो बड़ी तपस्या के बाद भी नहीं होता था। तो ये काम श्री माता जी निर्मला देवी जी ने किया। 1970 में ये सहज योग चलाया था उन्होंने। तो उन्होंने क्या काम बड़ा आसान किया, क्योंकि तपस्या तो हम लोग नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, सब घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं। तो ये माँ ने एक ऐसा काम किया कि अपनी फोटो, ये फोटो लगाई है ना हमने, तो ये इसीलिए लगाई है कि ये आपकी कुंडलिनी ये फोटो की शक्ति से जगेगी। मैं नहीं जगाऊंगा और आप भी नहीं जगा सकते इसको। तो आपको क्या करना होगा, मन में एक इच्छा करनी होगी कि आज मेरा मिलन परमात्मा से हो जाए। अगर जो नहीं चाहेगा इसको करना, उसको कुछ होने वाला नहीं है, चाहे हम एक प्रोग्राम करें चाहे 100 करें। तो सबसे बड़ी शर्त क्या है कि आपके दिल में ये इच्छा होनी चाहिए कि मेरा मिलन आज भगवान से हो। समझ आ गया? क्योंकि भगवान जी जबरदस्ती नहीं करते आपके साथ। सबको समझ आई बात? क्या इच्छा करनी है बच्चों? कि मेरा मिलन भगवान जी से हो जाए। ठीक है? तो जब ऐसा करेंगे, इच्छा करेंगे, तो कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो फिर ये जो मैंने चक्र बताए हैं साथ, इनको नाड़ियां बताई हैं, इनकी शक्ति को दोबारा जगाएंगे। वो कौन जगाएगा? माँ जगाएंगी। उससे हम प्रार्थना करेंगे कि माँ ये करो, तो वो आंख बंद करके करेंगे। ठीक है? तो अभी हम आंख खोल के ये देखते हैं कि आखिर हम आंख बंद करके क्या करेंगे। तो दोनों हाथ अब आप ऐसे कर लें, छोटे बच्चे भी करो, सबको करो, ये सबके लिए फायदेमंद होता है। और सीधा हाथ अपने बराबर में जमीन के पास रख, जमीन पे रख लो। राइट हैंड की हथेली, राइट हैंड की हथेली, देखो सीधे हाथ की हथेली को ऐसे जमीन पे रखो और टीचर से वो साइड में लटका सकते हैं। ठीक है? उसके बाद दोनों हाथ फिर माँ की तरफ कर लेंगे, दोनों हाथ आगे करेंगे और उल्टा हाथ अब ऐसे कोहनी के पास से मोड़ लेंगे। पहले हमने कौन सा हाथ करा था? लेफ्ट हैंड माँ की तरफ किया था ना। अभी हमने राइट हैंड माँ की तरफ करा है। यानी पहले इच्छा की नाड़ी को शुद्ध किया, अभी क्रिया वाली नाड़ी को शुद्ध कर रहे। ठीक है? समझ आ गया इतना? इच्छा और क्रिया दो नाड़ी हमने शुद्ध करी है। उसके बाद तीसरा काम था ये, फिर दोनों हाथ आगे कर लेंगे। अभी मैंने बताया था कि ये माथे पे जो द्वार है बंद है, इसको भी खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने का तरीका है कि सीधे हाथ से हम ऐसे माथा पकड़ लेंगे, सीधे हाथ से। इसे काम करते हैं, थोड़ा दबाएंगे, जैसे सर दर्द में दबाते हैं ना, और गर्दन ऐसे झुकाएंगे। ठीक है? कोई नहीं, ये समझ आ गया इतना? उसके बाद इसके यहाँ हाथ रखेंगे आप पीछे और ऐसे आकाश की तरफ करेंगे। ठीक है? आखिर में ये तालू बताया था ना मैंने कि ऐसे ऐसे करता रहता है बचपन में, इसके ऊपर ये हाथ लगाएंगे ऐसे, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना, जिससे कि जोर लग सके। हाँ बेटा आगे देखो, ये लड़की कहूंगा बाद में मैं, और कहूंगा इसको दबाकर ऐसे घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए और मन में कहिए, माँ कृपया मुझे मेरा आत्म ज्ञान दीजिए, माँ मुझे आत्म ज्ञान दीजिए। ठीक है? क्या मांगना है? हाँ, ठीक आ गया समझ में? अब उसके बाद फिर आंख खोलेंगे, हाथ कर लो। तो ये सारी क्रिया याद रखनी है, क्योंकि आंख बंद करके फिर आप इधर उधर देखोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक आ गया समझ में? अब आप जिनको उधर बच्चों को फोटो दिख रहा है माँ का, कोई भी फोटो वो वाला है, ये वाला, वो देख लो और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि सब काम माँ का फोटो याद कर लो और धीरे धीरे आंखें बंद कर लो। और पूरे कार्यक्रम में आंखें बंद रखेंगे हम, 5-7 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, बहुत ज्यादा से ज्यादा। और जो बच्चे शरारत कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहते हैं, वो चुपचाप बैठें, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें, फिर अच्छी बात नहीं होती है। आपको अपना भला नहीं करना, कोई बात नहीं, पर आप दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते ना।
धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रख लें और मन में प्रार्थना करें 3 बार, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। मन में करनी है, किसी को भी आवाज नहीं निकालनी, पूरे कार्यक्रम में बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है, सारी प्रार्थनाएं अपने मन में करनी है। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। 3 बार ऐसी प्रार्थना करके शांत भाव से बैठे रहें। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, आंखें बंद रखें और अपना उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड कोहनी के पास से मोड़ दें, जिससे हथेली पीछे की तरफ हो जाए, उंगलियां आकाश की तरफ। यहाँ फिर हम श्री माता जी से 3 बार प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। पूर्ण शांति से बैठे रहें। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, आंखें बंद रखें। 3 बार प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। पूर्ण शांति से बैठे प्रार्थना करके। अब 3 बार फिर प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। प्रार्थना करके पूर्ण शांति से बैठें। अब उल्टा हाथ माँ की तरफ ही रहने दें और सीधे हाथ से अपना माथा पकड़ लें। हल्का सा दबाकर रखें और गर्दन झुका लें। यहाँ सच्चे मन से कहें, 2 बार कहें, चाहे 5 बार कहें, चाहे 10 बार कहें, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। आवाज नहीं निकालनी किसी को भी। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। किसी को याद नहीं करना, सभी को बस कह देना। माँ से कहने से ही ये द्वार खुलता है। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, आंखें बंद रखें और गर्दन आकाश की तरफ मोड़ लें। यहाँ 3 बार माफी मांगेंगे। श्री माता जी हमसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी हमसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी हमसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अब सीधे हाथ की हथेली को अपने तालू के ऊपर, सिर के ऊपर रखें, उंगलियां खींच के रखें और गर्दन थोड़ी सम्मान पूर्वक झुका लें। यहाँ मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि आपको अपना आत्म ज्ञान मांगना है। मांगे बिना ये होगा नहीं। इसलिए जो लोग नहीं मांगेंगे माँ से, उनकी ये शक्ति नहीं जागेगी। तो हाथ को दबाकर धीरे धीरे घुमाएं
और इतना जोर लगा के रखें सिर के ऊपर कि सिर की जो चमड़ी है वो भी हाथ के साथ साथ घूमे, और मन में प्रार्थनाएं करें। मैं बता रहा हूं वही करनी है। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्मज्ञान दीजिए। हम 7 बार करेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्मज्ञान दीजिए। 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 थोड़ी देर हाथ को ऐसे ही धीरे धीरे हिलाते रहें, घुमाते रहें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, गोदी से थोड़ा सा ऊंचा रखें, आंखें बंद ही रखें। थोड़ा महसूस करें कि क्या हमारे एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कोई भारीपन सा आ गया है, या दोनों हाथ अलग अलग महसूस हो रहे हैं, या कुछ हल्की सी ठंडक निकल रही है हाथ में से, या कुछ गर्माई सी निकल रही है, या धड़कन सी है, झंझनाहट है, चींटियां सी चल रही है। ऐसे हजारों अनुभूतियां होती हैं। जिसको जो हो रहा है वो आत्मविश्वास से उसको महसूस करें कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आंखें खोलकर माँ को देखें, पूरा ध्यान उन्हीं पर रखें, इधर उधर ना देखें। खुद ही महसूस करें कि मन कैसा है और हाथों में क्या लग रहा है। सीधा हाथ ऐसे ही रहने दें माँ की तरफ। उल्टे हाथ को सिर के तालू के द्वारा रखें जैसे पहले रखा था। गर्दन झुका लें हल्की सी, आंख बंद कर लें और सिर से दूर कर लें हाथ को। सिर को छूना नहीं है, हाथ को सिर से थोड़ा सा दूर रखना है, 1-2 इंच दूर। और पूरा ध्यान से महसूस करें क्या आपके सिर के अंदर से कुछ निकल रहा है। कुछ हल्का सा ठंडक हो सकती है, हल्की सी गरमाइश भी हो सकती है, या कुछ अलग ऐसे कुछ अंदर से शक्ति सी आ रही है, कोई चुंबक सा आ रहा है। मतलब सबको अलग अलग लगता है। और जिसको नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ नहीं पता लग रहा, वो फिर प्रार्थना करे कि माँ कृपया मेरे सिर में आओ, माँ मेरे सिर में आओ, माँ मेरे सिर में आओ। अब इस हाथ को श्री माता जी की तरफ कर लें और सीधे हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं, गर्दन झुकी रहे, सिर को छूना नहीं है, सिर से थोड़ा सा दूर रखें हाथ को। पूरे ध्यान से यहाँ भी महसूस करें कि आपके सिर के अंदर से क्या कुछ निकल रहा है, ठंडक सा, गरमाइश सी, या कुछ और। जिनको नहीं पता लग रहा वो कहे माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। एक बार फिर सीधा हाथ माँ की तरफ करें और लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ को फिर दोबारा ले जाएं सर के ऊपर। सिर को छूना नहीं है और पूरा ध्यान लगाकर महसूस करें कि क्या आपके सिर के अंदर से कुछ निकलता हुआ महसूस हो रहा है, ठंडक सी या गरमाइश सी। और ये भी ध्यान देना है कि क्या दोनों हाथों में एक ही जैसा लगा या दोनों में थोड़ा सा अलग लगा। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, उन्हीं को देखें, पूरा ध्यान उधर ही रखें, माँ की तरफ ही। आंखें खोलकर माँ को देखें। अब जिनको भी एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ भी अनुभव आया है,
वो धीरे धीरे दोनों हाथ सिर से ऊंचे उठा लें, ऐसे ऊपर, और आकाश को देखें आंखें खोलकर, और ये जानने के लिए कि ये कौन सी शक्ति है जो हमारे हाथ में या सर पर महसूस हुई है। एक सवाल पूछेंगे 3 बार ऊपर देखकर, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? ऐसा पूछने से हाथों में क्या बदलाव आता है? जैसा पहले लग रहा था, क्या उससे कुछ बदल गया है, कुछ अनुभव अलग हो गया है? थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथ मां की तरफ, गोदी से ऊंचा ऐसे, उन्हीं को देखें। हाथ बहुत सारे बच्चों ने उठाए हुए थे। क्या कोई भी बच्चा बिल्कुल ईमानदारी से, पूरे कॉन्फिडेंस से बताएगा कि उसको कहां पर महसूस हुआ? बिल्कुल घबराना नहीं है, जो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है? तो विश्वास के साथ बताना है किसको कहां महसूस हुआ। हाँ बोलो बोलो, घबराओ नहीं। हाथ में कहां पर? इधर आके बताओ, शाबाश। देखो सबसे ज्यादा बहादुर बच्चा ये है, इसने क्या बताया? बताओ सबको, इसको भी दिखाओ, बताओ बताओ कहाँ बताया? नहीं नहीं, उनको सबको बताओ ना, जैसे आप मुझे बता रहे थे ऐसे इनको बताओ। नहीं ऐसे करो, हाथ करो। अच्छा अब बताओ कहाँ पर, उंगली लगा के बताओ। हाँ वेरी गुड, समझ आया? हमने नहीं बताया था यहाँ पे होगा। और कोई बच्चा बता सकता है? हाँ तो बाकी तुम घबरा क्यों रहे थे, बता क्यों नहीं रहे थे पहले? हाँ बोलो, पीछे जो बड़ा बच्चा है। इसको भी दोनों कहाँ? बेटा इसको दिखाओ। कहाँ पर? हाथ में कहाँ पर? और ये देखो इधर देखो। आप बताओ। तो पहले आप घबरा रहे थे ना, बता नहीं रहे थे, तो ये कॉन्फिडेंस। हाँ बेटा कहाँ पर हुआ? और इधर नहीं हुआ? सिर पे हुआ किसी को? सिर में क्या हुआ? सर पे? मतलब सिर में गरम कहाँ पे? किसको हुआ? दोनों हाथों में, एक में? शाबाश बस। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? इस हाथ में क्या हुआ? मेरा भी। और दूसरे में क्या? ये मेरा तो भाई दुखना कर दिया। दोनों में गरम आया, मतलब कुछ बच्चों को दोनों में गरम आया, कुछ बच्चों को दोनों में ठंडा आया, और कुछ ऐसे भी बच्चे जिनको एक में आया, दूसरे में कुछ नहीं आया, है ना? अब ये मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, बैठ जाओ शाबाश। मैंने किसी को नहीं बताया था कि कहाँ क्या आएगा और कहाँ आएगा, ये भी नहीं बताया था। इसका मतलब है कि जो इनको महसूस हो रहा है वो एक्चुअल है, साइकोलॉजिकल नहीं है। तो यानी एक बात तो सत्य हो गई। मैंने एक चीज बताई थी कि कुंडलिनी नीचे से ऊपर ऐसे जाएगी, इस द्वार को खोलेगी, इसको भी खोलेगी और सिर से बाहर आ जाएगी, ऐसे बात बताई थी। और बाहर तो भगवान की शक्ति है और आपकी शक्ति जो अंदर से आ रही है, तो दोनों यहाँ पर आकर एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इसको योग कहते हैं। जो आज हुआ आपको, ये असली योग है। और वो जो हम आसन करते हैं, प्राणायाम वगैरह और कुछ करते हैं, वो इसकी तैयारी है। जैसे पतंजलि, मैडम को समझा रहा हूँ, बच्चों को नहीं मालूम होगा, पतंजलि जो है अष्टांग योग, अष्टांग माने 8 हिस्से। जैसे आप तो पढ़ाई करते हैं ना, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर बाद में जाके डिग्री मिलती है, ऐसे होता है ना। तो ऐसे 8 अवस्थाओं में से जब आदमी निकल जाता है तब ये योग मिलता है। तो यानी वो इतनी लंबी प्रक्रिया है और श्री माता जी ने उसको इतना आसान बना दिया। तो अब ये क्यों महसूस हुआ? आपको मैंने बताया था, ये जो बीच में चक्र है, इनका संबंध हमारे हाथों और उंगलियों से है, बताया था ना ये। तो आप देखें, ये 7वां चक्र सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर 7वां, और इसका रंग बिरंगा, उसमें सारे रंग है, और हथेली के बीच में भी सब है। तो यानी इस वाले चक्र का संबंध कहाँ से है? कहाँ से? दिखाओ जरा, हाथ बताओ। उंगली से।
कुंडलनी इसको पार कर गई, जब कुंडलनी इसको पार करके बाहर आ गई, तब आपको ये हाथों में पता लगा। समझ आ गया बात? इसका मतलब है कुंडलनी ने इसको खोल दिया, यही बताया था। और ये परमात्मा की जो शक्ति है वो आपके शरीर में आने लग गई, यानी परमात्मा की शक्ति और आप मिलकर एक हो गए हो। पर ये नहीं है कि आप परमानेंट हो गए हो, परमानेंट नहीं हो गए, क्योंकि ये ऐसे समझो कि जैसे एक बीज होता है, बीज उसको जमीन में डालो, वो उसमें से फिर अंकुर आता है, हो जाता है ना, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ के फिर पेड़ बनता है। और अगर अंकुर नहीं आएगा तो पेड़ भी नहीं बनेगा। तो आज ये जो कुंडलनी शक्ति जागी है, ये अंकुर जैसी जागी है, मतलब थोड़ी सी। तो इसको बढ़ाने के लिए रोज 5 मिनट भी अगर आप ध्यान करेंगे, जैसे बच्चों को हम श्री माता जी का फोटो नहीं देते, और अभी हमने सारी प्रार्थनाएं किससे करी थी? श्री माता जी से। इनका क्या नाम है? श्री माता जी निर्मला देवी। इनसे प्रार्थनाएं करी थी। मैंने तो सिर्फ बताया था आपको भी ये करो, तो इसका मतलब है उन्होंने ये आपको दिया है। किसने दिया है? उन्होंने। तो वो ही आगे भी इसको बढ़ाएंगी, पर तब बढ़ाएंगी जब आप बढ़ाना चाहोगे। तो इसलिए पूरे दिन में कभी भी 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही बैठ जाओ, हाथ खोल के, जैसे अभी आप बैठे हो लेने के लिए, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, ठीक है। और माँ को याद करो, श्री माता जी के फोटो को याद करो और आंखें बंद कर लो और उनसे कहो कि माँ मुझे अपना प्यार दीजिए, मुझको ज्ञान दीजिए, और जो कुछ मेरे अंदर खराब है उस सब को हटा दो, मुझको पवित्र कर दो। ऐसे 2-3 बार माँ से प्रार्थना करके चुपचाप बैठना है, क्योंकि अब आपका संबंध बन गया है, तो वो फिर आपकी इस प्रार्थना को सुनकर आपकी कुंडलनी को दोबारा और ज्यादा जगाएंगी। ठीक है। तो जैसे आप रोज करते रहोगे तो अंदर जो कुछ भी परेशानी है, खराबी है, वो हटने लगेगी और परमात्मा की शक्ति आपके अंदर बढ़ने लगेगी। जितना बढ़ेगी उतना जिंदगी की परेशानियां खत्म होंगी। समझ आ गया? अब इसमें कोई भी धर्म की बात मैं नहीं करी। जैसा भी पूजा पाठ आप करते हो, जो भी खाते हो, जो भी पहनते हो, सब कुछ वैसा ही रहते हुए आपके शरीर के अंदर ये शक्ति जगती है, यानी आपकी अपनी शक्ति है। समझ आ गया? तो इसलिए आपको इसे करने में कोई परहेज नहीं है। ठीक है। हर धर्म का आदमी कर सकता है, क्योंकि मैंने कोई धर्म की बात नहीं बताई। जैसे एक आदमी है, मान लो उसकी आंख खराब है, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अब डॉक्टर के पास जाएगा तो उसकी आंख ही सही करेगा ना, तो धर्म तो उसका वही रहने वाला है। समझ आ गया? तो ऐसे ये आपके शरीर में शक्ति है, आपके शरीर में जगेगी तो पूरा फायदा इसको आपको मिलने वाला है। समझ आ गया इतना? तो अभी हमारे केंद्र बहुत सारे हैं जहां हम सिखाते हैं इसको, पर बच्चों को तो वहां जाना मुश्किल काम है। तो टीचर्स नेट पे सर्च कर सकती हैं कि आसपास हमारा ध्यान केंद्र है, तो वहां जा सकती हैं। कहीं भी कोई पैसा हम कभी भी नहीं लेते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम ये सहयोग करने लगते हैं और ये शक्ति बढ़ती रहती है, तो उतना ही हमारी जो पैसे की दिक्कत है वो भी दूर हो जाती है। तो फिर हम आपसे क्यों लेंगे? समझ आ गया? तो आपकी दूर हो जाएगी तो फिर आप भी क्यों लोगे दूसरों से? आगे समझ में? तो यहाँ पैसे का कोई काम नहीं है और ना कोई किसी का गुरु है। ये माँ है, माँ से तो मांग सकते हैं सब लोग। समझ आ गया? वैसे तो सभी कुछ सर ने आपको बता दिया है। जैसे कि हमने अपने जीवन को कुछ भी ना बदलते हुए सहयोग करना है, तो सहयोग करने के लिए आपको सुबह 5 मिनट ध्यान करना है और 5 मिनट रात को सोने से पहले ध्यान करना है। तो आप देखना आपको नींद अच्छी आएगी, सुबह भी आप फ्रेश उठेंगे। और इसको करने से सबसे अच्छा जो फायदा होगा, जैसे कई बच्चों को एग्जाम में भूल जाते हैं ना, या तबीयत खराब हो जाती है, तो इन सब चीजों में बहुत आराम आएगा और आपको जो भी याद करोगे वो याद रहेगा। तो मैं ये चाहूंगी बच्चे सुबह शाम 5-10 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को सोने से पहले अगर ध्यान करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और उनको अपने उद्देश्य लाने में सफलता मिलेगी। क्योंकि परम चैतन्य जो आपके हाथों में आया है वो आपकी भरपूर सहायता करेगा। तो मैं मैडम से भी कहूंगी कि हम लेडीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हमारी घर गृहस्थी अच्छी हो जाएगी,
हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है वो अपने आप स्वतः ही हट जाएगी, सिर्फ 5 मिनट और शाम को 5 मिनट ध्यान करने से। तो मैं आपको बता रहा हूँ सहज योग से फायदे ही फायदे हैं, तो आप इसको जरूर करिए। चाहे पहले 15 दिन करके देखिए, आपको आराम आए तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, करोगे ना बच्चों? सुबह ध्यान करके आना स्कूल और रात को सोने से पहले, तो आप देखना आप जो भी याद करोगे आपको याद रहेगा। आपको घबराहट होती है, डर लगता है, सब कुछ आपके शरीर से स्वतः ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। और मैडम से भी चाहूंगी कि बच्चों को प्रेयर के समय 5 मिनट बस माँ से यही प्रेयर करें कि मेरा जो उद्देश्य है, जिसलिए मेरा मनुष्य जन्म हुआ है, वो मेरा लक्ष्य सफल हो जाए और मुझे उस और प्रगति की दिशा में ले जाए। तो आप सबको बहुत फायदा होगा। आप हमारे देश के कर्णधार हो, आपने ही हमारा देश